हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया व्लॉग। और ये देखिए, इसको देखा करे, इसको अस्सलाम वालेकुम बोलो जल्दी से। शाबाश मेरी बारबी। कहाँ जा रही हो? कल हमें जहाँ जाना था वहाँ हम जा नहीं सके। अभी जीनत आप ही आई थी। मैंने बताया था ना, उनके कुछ पार्सल आए हुए थे टीमू के, वो लेने के लिए। तो उसे पूछी थी कल कहाँ गई थी, मैंने बताया जीनत अभी यहाँ गई थी। तो मैंने कहा बस मॉल नहीं जा सके। तो कहने लगी कि कोई नहीं है, हाँ, अभी शाम में निकलते हैं फिर। तो मैं इसलिए नहीं बोली थी क्योंकि जीनत आपी की तबीयत थोड़ी सी ऐसी रह रही है, फिर उनको भाई का सिर्फ संडे ऑफ होता है। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं उनको तंग ना करूँ। तो भाई कहने लगे नहीं नहीं हमें भी जाना है तो चलते हैं। तो कहने लगे कि मैं 4-5 बजे के टाइम आ जाऊँगा। तो 4:30 हो रहे हैं, मैं तैयार हो गई हूँ। तो भाई आएंगे तो फिर चले जाएंगे। अभी आपको मेरा फेस जो है सूजा सूजा लग रहा होगा, मैं ज़्यादा मुंह खोल खोल के नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये अभी थोड़ा सा है, बस ये दांत निकल जाए। और अभी ये आज फिर फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, बस अल्लाह रहम करे। जो भी चीज़ें चल रही हैं और उनकी जगह पे पहुंचाएं और सारी चीज़ें सही हो जाएं। तो इससे जो है ज़्यादातर वैसे तो नुकसानात बहुत होते हैं, लेकिन लोकल आवाम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो इस वजह से अभी ना मैं अरीशा को फ़ौरन ही बुलाने का था। उसका मैंने वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा में डाल दी थी क्योंकि वो यहाँ की रेजिडेंस रह चुकी है, तो उसके लिए आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। तो लेकिन मसला यही हो रहा है कि हो भी जाएगा तो वो आएगी कब, क्योंकि फ़्लाइट्स आज फिर बंद हो गई हैं सारी। और पता नहीं कब ओपन होंगी। और मेरी सूजन जो है ना ये बढ़ती जा रही है क्योंकि दांत जो है ना वो टच हो रहा है बात करने में, खाना खाने में, कुछ भी करने में ऐसे होता है ना, ऐसे। तो इसके बाद नहीं, दांत नहीं यहाँ टच होता रह रहा है, जिसकी वजह से ना सूजन बढ़ती जा रही है क्योंकि नाजुक जगह है। तो देखती हूँ, नहीं होगा तो अल्लाह का नाम लेके खुद ही करवा लूँगी अकेले, क्योंकि ना इसमें वही मेरा 15-20 दिन तक बिल्कुल खाना पीना बंद हो जाएगा। मैं कोकोनट वाटर पे या आपको आपको पता है कि क्लीन जूस जो होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई लम्स ना हो, सिर्फ वही वाला जूस पी सकती हूँ। क्योंकि जब टाँके होते हैं ना इस तरफ, तो उसके अंदर कोई भी लम्स वाली चीज़ अगर लगती है ना तो टाँकों की जगह ना ख़राब करती है। तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है खाने में पीने में। इवन के जब कुछ पीते भी है ना तो कॉटन लगा के फिर ना पीने के बाद फिर वो कॉटन हटा के उसके बाद फिर माउथ वॉश करना पड़ता है, ताकि कोई भी जम्स वगैरह या कोई भी जैसे जूस वगैरह वहाँ पे ना लगे, क्योंकि एक टाइम के बाद वो भी ख़राब होने लगता है तो वो जगह को ख़राब करता है। तो इसकी वजह से बहुत बहुत एहतियात करनी पड़ती है मुँह के जो टाँके होते हैं। तो वही है कि अभी घर वाले मुझसे ज़्यादा परेशान हुए हैं, मुझसे ज़्यादा डरे हुए हैं। अभी सब लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, जब तक कोई आ नहीं जाएगा जब तक नहीं करवाना। पहले जैसी हेल्थ नहीं है, पहले जैसी चीज़ें नहीं है, ब्लड इतना कम हुआ हुआ है। तो अभी वो लोग है ना मुझसे ज़्यादा परेशान हुए तो मैंने कहा नहीं नहीं परेशानी हूँ इंशाल्लाह। बस मुझे ये रहता है, वो तो मैं खाने पीने का मुझे इतना रहता ही नहीं है अब, क्योंकि मेरी रूटीन में डाइट हो गई है। तो वो तो मसला नहीं, वो तो मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन ये है कि हाँ, मेरा ब्लड बहुत कम हुआ हुआ है। ब्लड मेरा अभी से कम नहीं हुआ, जब मेरी सर्जरीज हुई थी ना उसी में मेरा बहुत लॉस्ट हुआ था। माउथ की सर्जरी में ब्लड बहुत जाता है, क्योंकि आपको पता है मुंह के अंदर अगर ज़रा सी भी चोट लगे तो ब्लड एकदम तेज़ी से जाने लगता है। तो जब मेरा फर्स्ट सर्जरी हुआ था ना कैंसर का, तो उस वक्त जो था ना मेरा ब्लड जो था 12 पॉइंट था। उस सर्जरी के बाद जो है मेरा फिर खाना पीना भी बंद, जो 3 महीने रहा था सारा कुछ था, तो उसमें फिर मेरा ब्लड जो है वो 9 पे आ गया था। उसके बाद फिर दोबारा सर्जरीज हुई, फिर दोबारा कट लगे, फिर बायोप्सी हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, कर चलते रहे तो मेरा ब्लड जो 8 पे आ गया। उसके बाद भी मैंने कोई इतने अच्छे वाले काम तो किए नहीं जो हेल्दी फूड वूड लेते हैं। तो अभी जो है फिर ये है, तो इस वजह से सब लोग यही कह रहे हैं कि ब्लड कम है, फिर तुम्हें चक्कर आएंगे, फिर तुम गिरोगी, ये है वो है। या तो फिर ना थोड़ा टाइम रुक जाओ। और पाकिस्तान में भी मैंने कोशिश की थी दांत निकलवाने की, मुझे आगा खान वालों ने भी मना कर दिया था, मुझे पटेल वालों ने भी मना कर दिया था कि बीबी जहाँ से सर्जरी हुई है वहाँ से करवाएं तो बेहतर है आपका, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी सर्जरी माशाल्लाह की हुई है कि आपकी इतनी बड़ी सर्जरीज के बाद भी आपके फेस पे एक टाका नहीं आया है। तो बेहतर है कि आप अपना ना ट्रीटमेंट वहीं से करवाएं, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि उसने किस लेवल पे कट किया था, कहाँ तक उसको कट करना है, बैंड कट करना है। तो उसकी वजह से जो है ना अभी मुझे जो है सब डर रहे हैं कि अभी कटवट होगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे तो उन्होंने स्टेटमेंट मुझे कॉस्ट भेज दी है। मेरा अंदाज़ा तो वहीं जाके टिका है 12,000 की बजाय ये एक दांत जो है 12,000 दरम का निकल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन थिएटर इन्वॉल्व है इसके अंदर। 1 डे मैं तो कोशिश करूँगी कि सिर्फ डे में एडमिट रहूँ, यानी मॉर्निंग में, नाइट में मैं घर आ जाऊँ, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है। तो इस तरीके से ही करूँगी, डे करवा के और फिर ना ऑल डे रह के और शाम में मैं घर आ जाऊँ, क्योंकि होश आने के बाद तो मुंह के अंदर का हाथ पैर तो सही चलते रहते हैं ना, इतना मसला नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर कोई ज़्यादा तकलीफ हुई, ज़्यादा कट हुआ तो फिर डॉक्टर बोलेगा कि कल तक वेट कर लो, या ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो कहेंगे कल तक वेट कर लो।
तो देखते हैं। फ़िलहाल ये डॉक्टर ने 23 तारीख का मुझे कहा है कि करने का, क्योंकि फ्राइडे का भी दिन है ना, तो उस दिन ज़्यादा सही है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में मैं बेटर हो जाऊंगी। तो मंडे से रिताज का स्कूल है। तो अभी डॉक्टर मुझे बताएंगे। अभी मैंने फाइनलाइज़ नहीं किया, डॉक्टर ने सॉरी बता दिया, मैंने फाइनलाइज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अरीशा आ जाए तो उसके बाद मैं करूँ। तो देखते हैं अभी अरीशा के आने पे रिताज के चेहरे में जो खुशी होती है ना, बस वो खुशी देगा। कर इधर आ रिताज, इधर आ। कौन आ रहा है? रोज आना अरीशा से ये आधे घंटे 1 घंटा जब तक बात नहीं करेंगे ना, जब तक नहीं सोएगी। तो बस ये चीज़ें थी, मैंने कहा थोड़ा सा अपडेट कर दूं। अभी हम तैयार होके बैठे हैं और भाई आ जाते हैं तो उसके बाद फिर हम निकलते हैं। और मुझे 1-2 चीज़ें लेनी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, तो मैंने कहा चले देखती हूँ, अगर मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं ले लेती हूँ। बाकी मैं सारी चीज़ें स्टॉप कर दूँगी। मैं अरीशा अगर आ रही है इंशाल्लाह तो फिर उसके बाद वो खुद ही अपनी पसंद से ले लेगी, उसको जो चाहिए होगा। तो ये चीज़ें, लेकिन जो वैसी है जिसमें पसंद नापसंद, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कुछ आइटम है जो मैंने कार्गो में भेजने हैं, तो वो मैं देख लूँगी। अगर मुझे मिला तो मैं ले लूँगी। बेसिकली मैंने अरीशा की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो ब्लैक एंड डेकर की ही ली हैं, यानी कि माइक्रोवेव, टोस्टर, सैंडविच मेकर। उसके अलावा क्या लिया मैंने, एक सरप्राइजिंग चीज़ मंगवाई है, वो अरीशा को नहीं पता, वो है। और इसके अलावा एयर फ्राई लेना है और ओवन लेना है। तो ये सब भी मैं चाह रही हूँ कि मैं ब्लैक एंड डेकर का ही लूँ, तो पूरी ना एक कंपनी की ही चेन बन जाएगी। और जो उसको जो मैं वो दूँगी ना, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक जो दूँगी वो मैं हायर वालों का पूरा दूँगी, यानी कि फ्रिज भी, एलसीडी भी और एसी भी, और जो भी चीज़ें हैं मतलब वो सब हायर वालों का दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने माइंड बना के रखी हैं कि इसमें ये चीज़ें, तो सही कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें, क्योंकि ना होगा ये कि जब मैं अभी जाऊंगी ना दिसंबर में, सॉरी जुलाई में, तो जुलाई में जो है ना वो सारी चीज़ें फ़िक्स हो जाएंगी उसकी। और उसके बाद ना मैं अरीशा की शादी दिसंबर में है इंशाल्लाह। तो दिसंबर में अभी तारीख हुई नहीं है उसकी, मैं जाऊंगी जब भी होगी। तो दिसंबर में जो है ना मेरे पास सिर्फ 13-14 दिन होंगे, उसी के दौरान शादी मैंने जाना भी है, शादी भी निपटानी है और वापस भी आना है। तो इसीलिए ना हर चीज़ जो है ना वो जुलाई अगस्त में मैं रेडी करके आ जाऊँगी वहाँ पे, ताकि फिर ये दिसंबर में इजी रहे। इवन के कपड़े, जूती, ज्वेलरी, हर चीज़ जो है वो हम लोग मेरे हद तक तो कर लेंगे, बाकी वो लोग तो अपना करते रहेंगे बाद तक ना। तो ये चीज़ें तो चलें, बहुत लंबी हो गई है बात यहाँ पे 7 मिनट की। अभी आती हैं ज़ीनत आपी, तो फिर हम जब बाहर जाते हैं तो फिर आपके साथ साथ शेयर करते हैं। देखिए शहजादी ने कपड़े इतने अच्छे पहने, दिखाओ इधर, लेकिन जो है चपले वो पहनी है इसने, स्लीपर ये बांधने वाली। कह रही जोगर्स नहीं पहन रही, कल जोगर्स पहने थे। कल वाले तो मैंने ना वॉश करके डालने, क्योंकि वो गीले भी हो गए थे, चलो, और मट्टी मट्टी भी हो गई थी ना। चलो 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 मेरी शहजादी। मैंने आज सुबह धोए थे। मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ खट्टा खट्टा सा खाऊं, खट्टा खट्टा सा। हाँ ये खाती हूँ। मेरी बेटी कह रही है मम्मा खट्टा नहीं है, स्वीट है। मैंने कहा कोई बात नहीं। ये वाली एक चप्पल पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने कहा कि ये वाली कर लूँ, ब्लैक वाली। ब्लैक है ट्राउज़र, ब्लैक दुपट्टा है। चलो गो आउट। खोल लिफ्ट बुलाओ, मैं आ रही हूँ। मैंने टॉर्च ऑन किया हुआ है। बुलाए ला। थोड़ी थोड़ी सी ना खट्टी सी है ना, अच्छी लगती है। आ जा। ये देखो यहाँ कपड़े पहने मैंने, और ये ट्राउजर पहना। सिंपल सिंपल है ना, कैसे सिंपल सिंपल दोनों ने सिंपल भंगी होता है। ज़ीनत आपी तो भंगी भंगी वहाँ पे इतने भंगी ने दोनों लड़ाई कर रही है। भंगी ने तो वहाँ पे कहीं कहाँ पैदा हुई थी, कहीं पटेल हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। आप कौन से हॉस्पिटल से आई थी? मैं आई थी सोल्जर बाजार में, था बहुत पुराना, मेरे को नाम याद नहीं है। सोल्जर बाजार अब तो खत्म भी हो गया होगा ज़ीनत अभी। हाँ पता नहीं, बताते भी सोल्जर अस्पताल में थी, सोल्जर बाजार में। हाँ रिताज तो पटेल हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, पटेल में, क्योंकि मेरे घर से वही पास है। खड़े हो जाओ।
हाँ जी, कली हो जाओ, कली हो जाओ, कली हो जाओ। टाइम कितना लगा था? जिन्हें तो अभी मैंने प्राइवेट सारा कुछ लिया हुआ था, वीआईपी रूम लिया था, ये लिया था, वो लिया था, सारा कुछ करके ना कोई 2.25 लाख रुपए लगे थे उस वक्त। अच्छा, उस टाइम। हाँ उस टाइम, क्योंकि ये प्री मेच्योर पैदा हुई थी ना, तो इसको ना उसमें रखा। जिन्हें अभी 32 वीक्स में पैदा हुई थी जब भी। तो ये अरे वो बहरीन से ट्रेवल करके पाकिस्तान आई थी ना, सुबह 9 बजे पाकिस्तान पहुंची हूँ, 11 बजे हॉस्पिटल पहुंची हूँ, 11:30 बजे ये पैदा हो गई थी। तो पैदा हुई है। इसका दिमाग देख कितना जलता है। इसकी भी पूरी स्टोरी है पैदा होने की। महीने में पैदा होती तो क्या हाल करती। लोग आ गए दिन की रोशनी में, ये जिन्हें अभी आ रही है। आ जाओ आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छे लग रहे हैं जिन्हें अभी कपड़े आपके, लेकिन भाई इसके साथ ना ब्लू दुपट्टा ओढ़ती। दुनिया के इतने प्यारे प्यारे दुपट्टे, लेकिन हाँ जिन्हें आप भी ना कपड़े प्यारे प्यारे पहनेंगी, लेकिन जो भी दुपट्टा हाथ में आएगा वो पहन लेंगी। और आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो रिताज। वापसी में याद दिलाना कि मम्मा को वो लेना है। क्या लेना है? क्या लोगी? लेना है, लो। हाउ मच? 3 dirham. लो पकड़ो। एंड दिस वन इज हाउ मच? 10, 15, 20. लो कॉटन कैंडी, चीज़ पाउडर और डालें, चीज़ पाउडर थोड़ा और डालें। हाँ लेमन। चिली डाला? थोड़ा ला। हाँ बस, ज़्यादा नहीं। मेरा निकाल दें तो फिर इनको ज़्यादा डाल दीजिएगा। ये देखिए अभी इतनी सस्ती ये चीज़ें लगी हैं ना, वरना ये इतनी महंगी मिलती हैं। ये वाली चॉकलेट्स वगैरह जो हैं ये बहुत महंगे मिलते हैं। ये 21 का मिल रहा है, वरना नॉर्मली ये जो है देखिए 59 का है। 1 dirham का आगे देख लीजिएगा। हमें तैयार होगा अभी जो फुल स्पाइसी तैयार हो रहे हैं। अभी ज़रा दिखाना ही ये कॉटन कैंडी कैसे, तो मैंने कहा हाथ नहीं लगाना है इसमें। आ जाओ चले, चलो आ जाओ, देख लिया ना, आ जाओ पहले वहाँ से आते हैं। अल्लाह ये लो आ जाओ। ये लड़की मेरे को ब्लैक एंड डेकर का ओवन देखना है। चलो इससे छोटा 30 लीटर आएगा, फिर 45 लीटर आएगा। जो खाइए छोटा, ये तो दूसरा वाला होगा ना, ये ऊपर दूसरा है। हाँ इसका लेकिन बड़ा होगा ना, साइज़ काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये वो नहीं, इसमें ग्रिल शेविंग करने का। हाँ माइक्रोवेव तो ले लिया ना मैंने। वो ले लिया। हाँ मैं ग्रिल वाले ही ले रही हूँ खाली, माइक्रो ओवन नहीं, खाली ओवन। ओवन छोटा में ब्लैक एंड डेकर में दूसरा चलेगा, दूसरा ब्रांड चलेगा। एक बेस्ट मॉडल है ये वाला है, इसका 45 लीटर भी है, 30 लीटर भी है, ये वाला। इसमें क्या है, आपको सेपरेट टेम्परेचर एडजस्टमेंट ऑप्शन है, लाइट है, फैन है, और कंपनी जापानीज कंपनी है, असेंबलिंग चाइना है, 2 साल की वारंटी है, और प्राइस भी प्रमोशन प्राइस है 239 का, सबसे फास्ट मूविंग है। मैं आपको नहीं लाता है, मैं तो ले जाता आपको उसे। हाँ और रिताज क्यूट पेन, मम्मा को दिखा थोड़ा सा कॉटन कैंडी। आई नो इज पॉइजन फॉर मी, बट नो प्रॉब्लम। हम जा रहे हैं उस तरफ, आओ। फिर हम देख रहे हैं वॉल क्लॉक कलेक्शन। तो मोबाइल मेरा गंदा हो गया, मैंने साफ किया था, क्लीन हो जी। मिनी कोको आ जाओ। ये देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए और वापस निकल गए, क्योंकि बेटा अभी 14-15 पे पूरा मून आ जाता है ना, तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर की तरफ। और इतना कोई दिमाग ख़राब हुआ है ना मेरा, फजूल में टाइम वेस्ट हुआ। हम लोग घर आ गए और बस बेकार ही हुआ जाना, फजूल में पैसे खर्च हुए।
रिताज के चक्कर में। नो मेरे लिए पैसे खर्च हुए, मैंने वहाँ पे कॉर्न्स खाए, ये खाया वो खाया, तो उसमें खर्च हुए हैं। तो इस वजह से जो है मेरा जाना बेकार हुआ। क्या दिखा रही हो? कमेंट्स में रेट करें मेरी ड्रेस को। अभी फ्रेंच फ्राइज खाती, चाय इतनी गंदी मुँह थी कि नई जगह से ली थी। ये रिताज ने अपने लिए कैलकुलेटर लिया है, ये रिताज ने अपने लिए ये लिया है। आपका वो कहाँ गया परफ्यूम? निकाल लिया परफ्यूम? ये जो है ना इनका ये वाला बनी, ये पाकिस्तान में गिर गया था इनसे, अभी दोबारा से लेकर आई इस बनी के लिए, जब से मेरे पीछे लगी थी। चलो ये शॉपर हटाऊँ। ये फ़िल्टर मेरे फिश का फ़िल्टर नहीं था ना, तो ये मैं अभी फ़िल्टर निकाल के ये वाला लगाऊं। आई थिंक ये बहुत मोटा वाला फ़िल्टर है, सिर्फ एक ही इतना बड़ा है। और मैं सोच रही हूँ कि शायद इसको बीच में से ना 2 या 3 होंगे, लेकिन शायद इसको वैसे ही खोलना पड़ेगा, शायद खोल के फिर लगाती हूँ मैं। ये देखिए ये फ़िल्टर ना कितना गंदा हो गया, ये देखिए। इसको मैं ऐसे निकाल के और इसको मैं फेंक दूँ, इससे पहले कि पानी नीचे गिरे। मैं इसको भी ऐसे ही रख दूँगी, इसका पानी गिर जाए सारा, फिर मैं इसको फेंकूँगी। क्योंकि अगर डस्टबिन वगैरह में भी डालूँगी तो स्मेल आ जाएगी ना। अब इसको जो है मुझे लग रहा है कि इसको मुझे खोलना पड़ेगा बीच से। ये तो बहुत मोटा हैगा, और कितना बड़ा है ये। हाँ ये जहाँ तक निशान है ना यहीं तक ही होगा। मैं इसको कट करती हूँ। देखिए इतना पतला मैंने निकाला है, इसको मैं डबल करके इसमें डालूँगी। और ये इतना बड़ा है फ़िल्टर का वो एरिया ना, और ये फिक्स हो जाएगा, काफ़ी दिन चलेगा। ये 10 दिन में तो मैं चेंज ही कर दिया करूँगी, धो के लगाने के बजाय ना। ये देखिए लाइट बंद करके लगाया ना, ये देखिए इतना बड़ा फिट हो गया इसमें। तो बस सही है। ये तो 10 dirham का मिला। हीटर बहुत महंगा दे रहे थे, 40 dirham का दे रहे थे। हीटर तो मैं मंगवा लूँगी अमेज़ोन से ना, वहाँ पे 30 dirham का 25 dirham का है। ठीक है, मुझे और भी सामान मंगवाना है ना। अब मैं इसको डाल के रखूँ इसमें। खाना मुझे बनाना नहीं है क्योंकि खाना ऑलरेडी बना हुआ है। मुझे ना सुबह जो है मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा कि मैंने सुबह कुकिंग कर लूँ। मेरा दिल नहीं चाहता कि आज भी सो रही थी, मैं उठ गई थी तो ना तुरैया रखी थी जो मैं पाकिस्तान मार्केट से लाई थी ना संडे को। तो आज संडे हो गया था, तो मैंने आज सुबह वो तुरैया बनाई। ये तो अच्छा हुआ तुरैया बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। तो चले मैं थोड़ा सा काम देखूँ, कपड़े चेंज करूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।